कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर करारा वार किया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में उन्होंने कहा कि उनका यानी भाजपा और आरएसएस का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वे किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने गीता, उपनिषद और कई हिंदू किताबें पढ़ी हैं। भाजपा जो करती है उसमें कुछ भी हिंदू नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। राहुल गांधी इस समय एक हफ्ते के यूरोप दौरे पर हैं। 8 सितंबर को वे पेरिस के साइंसेज पो यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने 90 मिनट विद राहुल गांधी इवेंट में हिस्सा लिया। वहां छात्रों और शिक्षकों से बात करते हुए उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि मैंने कहीं भी किसी भी हिंदू पुस्तक में नहीं पढ़ा कि किसी विद्वान हिंदू व्यक्ति से नहीं सुना कि आपको अपने से कमजोर लोगों को आतंकित करना चाहिए या उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा आरएसएस का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वे किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। वे कुछ लोगों का प्रभुत्व चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के बाद देश का नाम बदले जाने को लेकर पूरे देश में जहां बहस छिड़ी हुई है, वहीं राहुल ने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार हमारे गठबंधन के नाम से चिढ़ती है। अब उन्होंने देश का नाम बदलने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में भारत और इंडिया दोनों नामों का जिक्र किया गया है। कांग्रेस नेता ने इसको और ज्यादा स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारे संविधान में भारत को इंडिया, दैट इज भारत, राज्यों का एक संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये राज्य मिलकर इंडिया या भारत बने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन राज्यों में शामिल सभी लोगों की आवाज़ ऊंची और स्पष्ट रूप से सुनी जाती है और किसी भी आवाज़ को कुचला या डराया नहीं जाता। भारतीय सामाजिक ढांचे की विभेदकारी तस्वीर के सवाल पर फिर राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ जमात को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस दलित, ओबीसी, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों की अभिव्यक्ति और उनकी भागीदारी को दबाने की कोशिश कर रही है। भारत में किसी भी जाति या समुदाय के किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है या उस पर हमला किया जा रहा है, यह वह भारत नहीं है जो मैं चाहता हूं। इस समस्या के समाधान के लिए जिस प्रकार की राजनीतिक कल्पना शक्ति की आवश्यकता है, वह वर्तमान में भारत में मौजूद नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी ने इस मौके पर कुछ ऐसी बातें कही जो उन्होंने आज तक नहीं बोली थी। इस सवाल के जवाब में कि सत्ता में आने के बाद आप कैसे इन चीजों को ठीक करेंगे, उन्होंने कहा कि यह अब एक बीमारी बनकर भारत के संस्थागत ढांचे का हिस्सा बन गई है, जहां इन संस्थाओं की निष्पक्षता बिल्कुल इतिहास का विषय हो गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ उदाहरण सेट करने होंगे। इसमें शामिल लोगों ने जो कुछ भी किया है उसकी उनको कीमत चुकानी होगी। ऐसा किए जाने पर फिर से सत्ता में आने के बाद कोई ताकत इस तरह की हिमाकत नहीं कर सकेगी। उनका इशारा संविधान से होने वाले खिलवाड़ और उसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में फैलाए जा रहे नफरत अभियान की तरफ था। उन्होंने कहा कि यह भारत की आत्मा पर हमला है और जो लोग इसको अंजाम दे रहे हैं उनको इसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी चाह लें तो 2 दिनों के भीतर देश में चलने वाला नफरती अभियान और हिंसा रुक जाएगी। यह सब कुछ नेतृत्व की सोच और उसकी कल्पना के मुताबिक तय होता है। वह जैसा चाहता है उसी तरह से समाज और राजनीति चलती है। इस समय समाज में यह सोच काम कर रही है कि आप कुछ भी कीजिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, बल्कि ऊपर से बदले में आपको पुरस्कार मिलेगा। इसलिए नफरत और घृणा फैलाने वाली ताकतें मजबूत हैं। अगर इन बातों का पता चल जाए कि किसी पर हमला करने पर उस शख्स को उसका परिणाम भुगतना होगा या फिर उससे सजा हो सकती है, तो तस्वीर उसी क्षण बदलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों का व्यवहार तुरंत बदल जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। इंडिया गठबंधन के मुख्य मुद्दों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भारत की 60% आबादी इंडिया गठबंधन को वोट देती है। बहुमत हमारे लिए वोट करता है। इस समय भाजपा के शासन में देश में घोर असमानता देखी जा रही है। आज हमारी बेरोजगारी की दर 40 वर्षों में सबसे अधिक है। दलित और पिछड़ी जाति के लोगों को भारत के शासन में या कॉरपोरेट भारत में कोई जगह नहीं दी जा रही है। हम इस लड़ाई को कैसे आगे ले जाएंगे, इसके लिए ये मुख्य मुद्दे होंगे।
सत्ता में आने के बाद पूंजी के केंद्रीकरण को रोकने के सवाल पर एक बार फिर उन्होंने अडानी पर सीधा हमला बोला। अडानी मामले में भारत में जो कुछ हो रहा है वह दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। वह हर व्यवसाय में शामिल हैं। वह पैसा बाहर भेज रहे हैं और उस पैसे को फिर से लाकर उसके जरिए शेयर मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं और इस तरह से अपने शेयरों की कीमत बढ़ा रहे हैं और फिर उसी पैसे से भारतीय संपत्तियों को खरीद रहे हैं। यह एक पूरा बड़ा सर्किल है जिनको वह इस तरह से संचालित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया बनाम भारत वाली कहानी पर पीएम मोदी जो ज्यादा सक्रिय हुए हैं उसके पीछे अडानी मामले का पर्दाफाश होना प्रमुख कारण है। पूरी दुनिया जान रही है अडानी और मोदी के बीच बेहद नजदीकी संबंध हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं है और अब तो दस्तावेज भी सामने आ गए हैं जिससे वह भाग ही नहीं सकते। उन्होंने पूंजी के केंद्रीकरण के मसले को नीति से जोड़ा। राहुल गांधी का कहना था कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी स्ट्रक्चर से जुड़ा मामला है। जीएसटी दौलत के केंद्रीकरण के लिए थी। इसके जरिए लघु और मध्यम व्यवसायियों पर टैक्स लगाया गया। डिमोनेटाइजेशन ने भी पूंजी के केंद्रीकरण का ही काम किया। यह छोटे व्यवसायियों पर हमला था। यह काले धन के खिलाफ कतई नहीं था, बल्कि इसने स्मॉल और मीडियम स्केल के व्यवसायियों की कमर तोड़ने का काम किया। कोरोना के मौके को भी इसी के लिए इस्तेमाल किया गया। इसलिए आप नीति के बारे में कैसे सोचते हैं और कैसे उसे संचालित करते हैं या फिर पैसे को कहाँ लगाते हैं, विकेंद्रीकरण उस पर निर्भर करता है और अंततः पूंजी के डिस्ट्रीब्यूशन को तय करता है। उन्होंने कहा कि यह कर पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मनरेगा के जरिए पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। भोजन का अधिकार संपत्ति का वितरण करता है। छोटे और मध्यम व्यवसायों को सहयोग भी इस काम को आगे बढ़ाता है। स्किल का विकसित किया जाना भी इसी का एक दूसरा रूप है। स्मॉल और मीडियम व्यवसायों की बर्बादी का मतलब संपत्ति का केंद्रीकरण, बड़े व्यवसायियों को बेहिसाब लोन देना और फिर उसे भूल जाना और अंत में माफ कर देना संपत्ति के केंद्रीकरण का हिस्सा है। और किसानों के ऋण को माफ न करने का फैसला दौलत के केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि इस समय एक तरह की टेंडेंसी काम कर रही है जिसमें लोगों को डराना, उन पर हमला करना, सिविल सोसाइटी की घेरेबंदी। मैं खुद उसका शिकार रहा हूं। मेरे ऊपर 24 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। भारतीय अपराध इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी मानहानि के मामले में किसी को उसके लिए तय अधिकतम सजा दी गई और वह इस हद तक थी जिससे सांसदी से मुझे डिस्क्वालीफाई किया जा सके। डेमोक्रेसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति भारत के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को जिंदा रखने की लड़ाई पूरी शिद्दत के साथ देश में जारी है। यह अपने पूरे उभार पर है और हम लोग इस लड़ाई के हिस्से हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर यह लड़ाई खत्म होती है और दूसरा पक्ष इसमें जीतता है तो तस्वीर बदल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। हम लोग उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और रास्ते में तमाम बाधाओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह हम लोगों के लिए एक अवसर भी है जिसमें हम अपने देश के बारे में फिर से विचार कर सकते हैं, उसको लेकर कोई कल्पना कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि इस परीक्षा में हम लोग पास होकर निकलेंगे। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।